हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान। यानी विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यानी यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान की जो तीसरा अध्याय आपका है, विद्युत तथा विद्युत धारा का मापन है। यानी इस पूरे चैप्टर में जितने भी अतिलघुत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो यानी जब आप इस पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आपको पूरा जितना प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सब आपको आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक, तो आप करना क्या, एक रफ पेन ले लेना और मैं जो बता रहा हूं इसको आप ऐसे लिखते भी चलना। तो यहां प्रश्न नंबर 1 कहा जा रहा है, ओम का नियम लिखिए, या पूछिए ओम के नियम का स्पष्टीकरण कीजिए, या पूछिए ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। यानी इस पूरी हेडिंग को आपसे कई नामों से पूछा जा सकता है। तो यहां पर इसका उत्तर आपके सामने है, लिखेंगे उत्तर, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, तो यहां से कह रहा है यदि किसी चालक का मतलब 2 पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ और सुचालक और कुचालक पदार्थ। सुचालक का मतलब वो होता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। जो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सके, उसे कहते हैं सुचालक पदार्थ। और दूसरा आपका होगा कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अर्थात करंट प्रवाहित ना कर सके उसे कहते हैं कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, इन सब में हम करंट को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं ना। तो ये सब कैसे पदार्थ हैं? कुचालक पदार्थ हैं। यानी यहाँ पर जो ओम का नियम है किस पर है? चालक पर है, यानी जिनमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित कर सकते हैं हम। ठीक, तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई हो गया, परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया, चालक का पदार्थ का ताप हो गया, यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, यानी जो भौतिक अवस्थाएं रहे चालक की वो क्या नियत रहे, घटे बढ़े ना, फिक्स रहे, नियत रहे, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चाहे आपसे अनुक्रमानुपाती कहे चाहे आपसे समानुपाती कहे, दोनों का मतलब यही होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो चालक में बहने वाली धारा में सूरत करंट, जब चालक पदार्थ आपके पास रहेगा तो उसमें होता क्या है, करंट को आप प्रवाहित कर सकते हो, धारा प्रवाहित कर सकते हो। तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के, जो सिरे होते हैं चालक तार के, चालक के सिरों के विभवांतर को V से लिखा जाता है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। ये अतिलघुत्तरी का पहला प्रश्न है जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है ओम का नियम लिखिए। 2 नंबर में, 3 नंबर में हो सकता है पूछे। अब हम चलते प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। सेकंड आपसे कह रहा है ओम के नियम की परिसीमाएं लिखिए। यानी जो ओम का नियम है उसकी सीमा कितनी होती है, किस पर वो लागू होता है, किनके बीच वो कार्य करता है, यानी कितने क्षेत्रफल के बीच वो कार्य करता है। तो यहां कह रहा है, इसका उत्तर आपके सामने है, किसी भी चालक ओम के नियम का पालन, किसी भी चालक, कोई भी चालक तार है जिनमें करंट को हम प्रवाहित कर सकते हैं, किसी भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है। यानी कोई चालक तार है तो ओम के नियम का पालन उस समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप नियत रहे। वह क्या रहे? ताप नियत रहे। यानी तो किसी भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, कामा, चालक का पदार्थ व ताप नियत, यानी जब तक ताप नियत रहेगा तब तक वह चालक तार ओम के नियम को पालन करता है।
जब ताप क्या हो गया, चेंज हो जाता है, घट बढ़ जाता है, तब ओम का नियम फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अमीटर का क्या कार्य है। जो अमीटर होता है उसका कार्य क्या है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। अब परिपथ से मतलब ये है जो आपके घर में जो वायरिंग होती है उसमें तार लगाए जाते हैं ना, उस तार को एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे में ले जाने के लिए जो होता है, जो तार होगा उसे कहते हैं परिपथ कहते हैं। ठीक, तो यहां कहा जा रहा है अमीटर का क्या कार्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। यानी जो अमीटर होता है उसको हम परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर के एग्जाम में आता है। परिपथ में धारा का मापन, मापन मीन्स मापना, परिपथ में धारा मीन्स करंट होता है। यानी जब किसी परिपथ में धारा को हम नापते हैं तो उस एमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी जो एमीटर होता है वो परिपथ में धारा को मापने के लिए, परिपथ में धारा को मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जो आपके घरों में जो वायरिंग की होगी लाइट की, वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में होता क्या, सिरा से सिरा जोड़ा जाता है तारों को। जो तार होता है, चालक तार होता है, उसमें जो सिरे सिरे होते हैं उसको क्या होता है, उन परिपथ को जोड़ा जाता है। तो जो अमीटर होता है वो परिपथ में धारा के मान को नापने के लिए उस एमीटर का प्रयोग किया जाता है और इस परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, यह कहा जा रहा है आपके सामने विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। या पूछ सकता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उल्लेख कीजिए, या आपसे यह भी कह सकता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो यह आपका उत्तर आपके सामने है जो आप चाहते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव से जो करंट होता है, यानी विद्युत में बिजली होता है, धारा में करंट, यानी जो बिजली में जो करंट होती है उसका प्रवाह होता है ना, प्रवाह किससे होगा, चालक तार से होगा। चालक तार है ही नहीं तो तार तो उसमें करंट प्रवाहित होगा ही नहीं। बगैर चालक तार के धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो कहा जा रहा है विद्युत धारा यानी जो करंट होता है, जो बिजली के जो करंट होते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार से मतलब जिसमें करंट को हम प्रवाहित कर सकते हैं, किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार की, अगर कोई चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, अगर चालक तार के ताप बढ़ने की घटना, जो चालक तार होता है उसका अगर ताप बढ़ जा रहा है तो उस पूरे घटने को ही कहा जाता है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, जो बल्ब होता है आपके घरों में बल्ब होगा, हीटर होता है जिससे खाना बनाया जाता है। इस तरीके से आप प्रेस करते हो, अपने वस्त्रों को आप प्रेस करते हो ना, सही तरीके से स्पष्ट रूप से पहनने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक, मुड़ा ना रहे। तो होता क्या है, जो वस्त्र होता है उस पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। विद्युत आर्क, ये भी क्या है, एक आपका विद्युत वाला है, ठीक। इन सब में क्या होता है, तापी घटनाएं होती हैं। आदि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। यानी जो विद्युत बल्ब है, हीटर है, इस्त्री है तथा विद्युत आर्क है, ये सब जितने भी पदार्थ हैं, विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क, ये सब विद्युत धारा के क्या है, उसमें प्रभाव हैं। यानी जब इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये सब क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। उष्मा के माने गर्माहट होता है। क्या होता है, गर्माहट होता है। तो यानी जब विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव कहते हैं। यानी जो विद्युत बल्ब होता है, जो बिजली के बल्ब होते हैं आपके घरों में लगे होंगे, जो हीटर होता है जिनसे खाना बनाया जाता है, और जो इस्त्री जिससे प्रेस किया जाते हैं कपड़े को, विद्युत आर्क, ये सब क्या है,
विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, इन सब से विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है, आदि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है या कार्य करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कूलाम की परिभाषा लिखिए। कूलाम की परिभाषा, आप जानते हो कूलाम है क्या? कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, आवेश फॉर चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज दो तरीके से होते हैं, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश या ऋणावेश होता है। तो यहां कहा जा रहा है कूलाम की परिभाषा लिखिए। क्या पूछ रहा है? या कूलाम की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर आपके सामने है, कूलाम आवेश का मात्रक है। अगर एक नंबर के लिए पूछे आवेश का मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है कूलाम होता है। कूलाम आवेश का मात्रक है। एक कूलाम आवेश, आवेश की वह मात्रा है, यानी एक कूलाम आवेश यानी चार्ज, आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में, यानी जिसमें विद्युत धारा को हम प्रवाहित कर सकते हैं, चालक जिस तार में, जो किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। एम्पीयर क्या है? यानी जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, किस में मापते हैं, वो आपको एम्पीयर में नापते हैं। ठीक, 2 एम्पीयर का तार है, 3 एम्पीयर का तार है, 4 एम्पीयर का तार है। यानी जब विद्युत धारा होता है उस विद्युत धारा को, उस करंट को नापा जाता है एम्पीयर की सहायता से। यानी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? वो आपका एम्पीयर होता है। तो मैं पढ़ रहा हूं यहां से कूलाम की परिभाषा क्या होगी। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। एक कूलाम आवेश, आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहने पर, यानी जब किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में अगर प्रवाहित हो रही है तो उसे हम कहते हैं क्या? उस चालक क्या कहेंगे? उस चालक तार को हम कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे? कूलाम कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? आप जानते हो विभवांतर को हम V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। तो यहां आपका उत्तर है विभवांतर का मात्रक जूल प्रति, जो ये लाइन खींचा गया है ऐसे, ये क्या? प्रति का निशान है। प्रति माने तब अपान होता है, बटा होता है, यानी जो विभवांतर होता है उसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा। इसे हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम है तो उसको लगाएंगे। अगर जूल प्रति कूलाम रहेगा, वोल्ट नहीं रहेगा। अगर वोल्ट रहे ऑप्शन में, जूल प्रति कूलाम नहीं रहेगा। ये है विभवांतर का मात्रक। तो बच्चों उम्मीद करते हैं जो इकाई 3 जो भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का है उसमें जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न विद्युत धारा के थे मैं आपके सामने अच्छे से बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल YRS क्लास को खूब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।